हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में कि जो आपका जेके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं, बोपी की तरफ से एग्ज़ाम फॉर्म्स आपके कब निकलेंगे, फिर एग्ज़ाम आपका कब होगा, फिर रिज़ल्ट आपका कब निकलेगा और फिर काउंसलिंग कब होगी अगर आप 2021 में यहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कुछ बच्चे आप में से फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है लेकिन वो ये कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप में से फ्रेशर्स होंगे जो कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बोपी में, जेके बोपी में। तो जेके बोपी ने 2020 से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का। जो भी यहाँ पर हमारे पास जीएमसीज़ हैं, जीएमसी बारामूला हो गया, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू। तो सीट्स आ गई हैं बीएससी नर्सिंग में 2020 से। 2020 इन्होंने पहले बार यहाँ पर एंट्रेंस कंडक्ट किया है। अब 2021 में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म्स कब निकलेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा और फिर आपका रिज़ल्ट कब होगा। और हम देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न को क्या होता है, आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल। हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए एग्ज़ाम की, कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर अच्छा है, कोर्स अच्छा है, फिर उसके बाद आपका कौन सा कोर्स यहाँ पर अच्छा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए या देखिए ही नहीं, या तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए या देखिए ही नहीं। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और स्किप भी ना कीजिए। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप कौन से एग्ज़ाम यहाँ पर देना चाहोगे, तो फर्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो नीट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। तो नीट यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया देना होता है, ऑल ओवर इंडिया देना होता है। आपके जो 29 और 28 स्टेट्स हैं, आपका तमाम बच्चों का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। बोल रहे हैं कि 2021 में 2 बार होगा, मीन्स आपको ऑल ओवर इंडिया देना है। और जो नीट कंडक्ट करता है उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। फिर जब आपका रिज़ल्ट आएगा वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दौरान। फिर जो आपकी काउंसलिंग है वो अलग अलग स्टेट्स की होती है अपने अपने बोर्ड्स की तरफ से। जैसे हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख हैं, इसका जो यहाँ पर काउंसलिंग होगी वो जेके बोपी करेगा, वो जेके बोपी करेगा, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपका जो कटअप भी है नीट के लिए वो यहाँ पर आपका यूटी यूटी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख का अलग होगा। आपको यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल के बच्चों से compete नहीं करना है, आपका कट ऑफ स्टेट पे ही रहेगा। तो नीट में आपके जो मेन कोर्सेज हैं वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस आपका टारगेट रहना चाहिए, फिर बीडीएस, फिर बीडीएस। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। तो कुछ बच्चे यहाँ पर फ्रेशर्स भी हैं जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है या जिनका रिजल्ट भी नहीं आया मगर वो कोचिंग कर रहे हैं। और मेरे साथ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका यहाँ पर सेकंड अटैम्प्ट होगा, जिनको हम ड्रॉपर्स भी कह सकते हैं, रिपीटर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए सुकॉस्ट। सुकॉस्ट में एक कोर्स है बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री। तो बीवीएससी एनिमल हस्बेंड्री में आपका सुकॉस्ट का टारगेट रहना चाहिए। और बीएससी नर्सिंग जेके बोपी की तरफ से जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और इसकी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। और तो सेकंड नंबर पे आपका सुकॉस्ट और बीएससी नर्सिंग। सुकॉस्ट में बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स आपका रहना चाहिए। और वहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं, तो बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री आपका फर्स्ट कोर्स रहना चाहिए। जैसे नीट में आपका फर्स्ट टारगेट एमबीबीएस रहना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर बीएससी नर्सिंग आपका यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, जिसमें रेडियोलॉजी अच्छा कोर्स होता है। तो ये था आपको, मतलब आपको किस पैटर्न में आपको चलना है। फिर उसके बाद अगर उसमें भी नहीं हुआ, फिर यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो उसमें यहाँ पर 5 एक कोर्स होता है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड। 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, आपका बीएससी प्लस एमएससी 5 साल में यहाँ पर कंप्लीट होगा। बीएससी 3 साल में और एमएससी 2 साल में। तो ये क्या है कि आपको खाली 12th के बाद, 12th एंट्रेंस के बाद खाली एक यहाँ पर सीईटी देना है, उसको क्वालिफाई करना है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, 3+2 3 साल में बीएससी और 2 साल में एमएससी। तो आपको खाली एंट्रेंस देना है, ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको एंट्रेंस नहीं देना है। ये 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड होता है। अगर इसमें नहीं हुई तो आपने जो एंट्रेंस दिया है उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर ऑनर्स मिल सकता है।
ऑनर्स यहाँ पर 3 इयर्स होता है। 3 इयर्स ऑनर्स आपको एक ही किताब में होगा, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। बायो में आप जूलॉजी में, बॉटनी में कर सकते हो। 3 इयर्स ऑनर्स आपका हो सकता है, मीन्स 3 इयर्स बीएससी, मगर एक ही किताब में जो आपकी पसंदीदा हो। जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड, मैंने बोला 5 इयर्स इंटीग्रेटेड में आप एक ही किताब में कर सकते हो, बीएससी प्लस एमएससी। फिर आपकी केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, मैथ्स भी होता है जिसमें आप इंटरेस्टेड यहाँ पर हो। तो ये था कि आप क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका आता है वो नॉर्मल कॉलेज, जिसका एग्ज़ाम भी नहीं देना होता है। जो कॉलेज लाइफ, उसमें तो कुछ यहाँ पर स्कोप ही नहीं है। तो ये थे जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो, जो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर हम इसके बाद आएंगे कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो अगर हम नीट की बात करें तो नीट का एग्ज़ाम जून में होगा, क्योंकि 10th जून तक यहाँ पर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं। 10th जून तक यहाँ पर सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होंगे। 10th जून तक सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होंगे, मीन्स 10th जून के बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। और एक हफ्ते में यहाँ पर एनटीए ने भी बोला है कि हम आपके एग्ज़ाम डेट्स बोलेंगे। और यहाँ पर 2021 में नीट 2 बार होगा, तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। तो ये था नीट का। फिर अगर हम बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म्स निकलेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म्स, वो 22 मार्च से लेकर 10th अप्रैल तक हैं। तो 22 मार्च से लेकर 10th अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने होंगे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, 22 मार्च, 22 मार्च से लेकर 10th अप्रैल तक आपके फॉर्म निकलेंगे, जो आप भर सकते हो। फिर आपका एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून में होगा। फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जून में होगा। तो फर्स्ट आप देखो, हम पहले नीट देते थे, फिर हम बीएससी नर्सिंग देते थे। तो इस साल हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे, फिर हम नीट का एग्ज़ाम देंगे। जब तक फिर नीट का रिज़ल्ट आएगा, तब तक हम यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे इसकी। तो देखेंगे, अगर इसमें होता है तो हम एडमिशन करके रखेंगे। फिर अगर नीट में होगा वो ज़्यादा ही अच्छा होगा, फिर हम नीट में एमबीबीएस में जाएंगे। तो फिर जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो 7 दिनों में आएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म्स आपके निकलेंगे 22 मीनस 22 मार्च से लेकर 10th अप्रैल आपका लास्ट डेट होगा एग्ज़ाम फॉर्म्स का। और फिर आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ, पहले या दूसरे हफ्ते में जून के आपके एग्ज़ाम होगा। फिर 7 दिनों में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।